देखिए, हम आप सबसे दो चार बातें बताएंगे, थोड़ा गंभीरता से गौर करें। सबसे पहले हम लोग नज़र डालें, आजकल इस लेटेस्ट युग में इतने वाहन चले हैं, कोई भी वाहन बगैर चालक के चलता है। रेलगाड़ी से लेके हवाई जहाज, पानी का जहाज, डाला, टैंकर, ट्रक, छोटी मोटी कारें, गाड़ियाँ, साइकिल, कोई भी चीज़ बगैर चालक के शायद नहीं चलती। लेकिन बड़ी भारी आश्चर्य यह है कि हम सब लोग बगैर चालक के चल रहे हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है। हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, हम लोग किसी को गाइड नहीं चुनते, हम लोग किसी का कहना नहीं मानते। जो अपने से अपने अंतःकरण में भाव पैदा होते हैं उन्हीं पे चल पड़ते हैं। पता नहीं वो कैसे भाव पैदा हुए, निश्चित अपने गाइड के, अपने ईश्वर के, अपने इष्टदेव के निश्चित किए हुए भाव हमको मिले हैं या अनिश्चित किए हुए, ये हम नहीं जान पाते। उन पे अपना कार्य कर बैठते हैं। निश्चित जो चलते हैं तो उन पे कार्य सफलता की प्राप्ति होती है। अनिश्चित कार्यों में जब चल पड़ते हैं तो उन पे कार्यता की सफलता नहीं मिलती है। इसलिए देखिए, आज जरूरी इस बात की है, एक युग था आज से पहले जो निकल चुका है, वो शारीरिक युग था। बलवान लोग होते थे, बुद्धिमान नहीं होते थे, शरीर से बड़े हृष्ट होते थे, 50-60 किलोमीटर चल लेते थे, मेहनती होते थे, शरीर मजबूत होता था, लेकिन अंतःकरण बुद्धि से बहुत कमजोर होते थे। आज ये नया युग आया है, जो ताकत, जो एनर्जी हमारे शरीर में काम करती थी, उसका ट्रांसफॉर्म होकर के ब्रेन में आ गई है। आज हमारी समाज में बच्चे से छोटे बच्चे काफ़ी तरक कर लेते हैं। तरक ब्रेन का काम है, शरीर का काम थोड़ा कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? कि कुछ एनर्जी ब्रेन में ज़्यादा बढ़ गई है। तो रुपये में जो पैसा 100 होते तो 99 या 101 का रुपया नहीं बनता, उतने ही का बनेगा। तो जो कुदरत ने हमको आपको ताकत दी है वो तो उतना ही देगा। लेकिन चाहे हम जिधर भी किसी अंग में खर्च कर लें, कहीं ज़्यादा खर्च हो जाएगी तो उधर कम रह जाएगी, उधर ज़्यादा खर्च हो जाएगी तो इधर कम रह जाएगी। इस दृष्टि से हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम सब लोगों के इस तरक युग में, इस बुद्धि युग में क्या करना चाहिए? क्या हम मनमानी, बनावटी, किसी से ईश्वर से निश्चित कराए हुए इच्छा और संकल्पों को न मान के मनमानी करने लगेंगे तो क्या वो उचित होगा? इसलिए हमें आपको निश्चित ही ये जरूरी है कि हर आदमी को हमें गाइड की जरूरत है, हमें इष्ट देव की जरूरत है, हमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जरूरत है, हमें अपने किए हुए कि इस ईगो जो बोझा को उतार के समर्पण करने की जरूरत है।
अगर हम दिन भर मेहनत करते हैं, बहुत बड़ी कमाई कर लेते हैं और फिर हमको शाम को जानते हो उसका कितना भार हमारे मस्तक पर बैठ जाता है। मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना कर लिया, फिर इतना करूँगा, फिर और करूँगा और करूँगा। फिर ये लग जाती है, कभी छूटती है। इसको 99 चक्कर कहते हैं। आप सब ही इससे विज्ञ होंगे, जानते होंगे। ये नहीं छुटाई छूटती, ये तभी छूटेगी जैसे एक दीपक जला दिया जाए और दीपक के नीचे का अंधकार दीपक नहीं मिटा सकता, दूसरे दीपक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमें आपको किसी गाइड की जरूरत है जो हम त्रिकालदर्शी हो, राम हो, कृष्ण हो, देवी देवता हो, शंकर जी हो, गुरु हो, माता पिता हो, जिसकी जिसमें अटूट श्रद्धा हो वही उसका गाइड बनता है। गाइड कहते हैं इष्ट देव को, इष्ट कहते हैं जो हमारे ऊपर बलात् विघ्न आते हैं, नाना प्रकार के भौतिक, दैविक ताप आते हैं, क्लेश आते हैं, विकार आते हैं, अनिष्ट आते हैं। उनको सबको नष्ट करने में समर्थ हो, उसका नाम है इष्ट। वो इष्ट की हमें आवश्यकता है। वो कोई व्यक्ति नहीं, वो हमारे हृदय का हृदयशीय बनाना है हमको। हमारे आपके हृदय एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक ऐसा सुंदर स्थान है कि जहाँ भी जिस चीज का हम ध्यान करेंगे वही वही हो जाता है। और ध्येय अपने इष्ट को बना लें, ध्याता अपने मन को बना लें और ध्यान न्यूट्रल हो जाए। तो देखिए, अगर हम इस प्रकार ये प्रक्रिया समझ लें और शाम और सुबह ये कोई बिजनेस करने की चीज नहीं है, ये अपने अंतःकरण सुख और शांति देने की चीज है। ये पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, ये कहीं बाजार मार्केट में मिलती नहीं। ये तो गुरुओं के चुटकुले हैं। हमारे तुम्हारे जो पूर्व हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उनकी एमेंसिपेशन है, युक्तियाँ हैं, तरीके हैं, ढंग है। जिस ढंगों को पकड़ के, जिस तरीकों को पकड़ के उन ने कृतार्थ किया, इस संसार से बच गए, हमेशा के लिए उद्धार को प्राप्त हुए। वही तरीके आज हमें तुम्हें भी उन्हीं का अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, महाभारत को लीजिए, रामायण को लीजिए, गीता को लीजिए, या छोड़िए इन सबको, आप अपने को लीजिए। आपके हमारे हृदय में दो पार्टियां हैं, एक दुर्गुणों की पलटन, दूसरी सद्गुणों की पलटन। इसी अंतःकरण में दो प्रक्रियाएं हैं। बाईं तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये सब विकार भरे पड़े हुए, जिनको पौराणिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से राक्षस या दानव या दैत्य कहा गया है। और दैनी तरफ सद्गुणों की पार्टी है, ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, ये सद्गुण भरे हुए हैं हर व्यक्ति के अंदर। और बीच में एक ऐसा सांचा जैसा बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,